जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ सप्तशती का दूसरा अध्याय। तो आइए सुनते हैं, ध्यानपूर्वक सुनें। मैं कमल के आसन पर बैठी हूँ, प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मंदिनी महाभगवती महालक्ष्मी भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, ब्रज, पद, धनुष, कुंडका, दंड और शक्ति, खंडक, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, त्रिशूल, पास और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवता और असुरों के पूरे 100 वर्ष तक घोर संग्राम हुआ था। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई थी। महत्वपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवताओं ने प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रमी अपनी पराजिता व्रतंत और दोनों ने देवता स्वरों ने विस्तार पूर्वक कह सुनाया। बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही उसका अधिष्ठा बना बैठा है। उस दुरात्मा महिषा ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूतें हमने आप लोगों से कह सुनाई हैं। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं। उसके वध का कोई तो उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गईं और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। उसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पूज्य ज्वाल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उनकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं की जा सकती। एकत्रित होने पर एक नारी के स्वरूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर में बाल निकल आए और श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से महाभाग का भादुभाग हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पीड़ली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुईं। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के जैसे प्रकट हुए। उनकी भौहें संध्या के समय कान बाएं के तेज से उत्पन्न हुई थीं। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदनंतर समस्त देवताओं के तेज पुनः से प्रकट हुए। देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए सब देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनकधारी भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। शस्त्र नेत्र वाले देवराज इंद्र ने अपने ब्रज से ब्रज उत्पन्न करके दिया और
तब हाथी से उतारकर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज कालदंड ने दंड, वरुण पास प्रजापति ने काक्षीमाला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य देव के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कमंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयरफुल, दोनों चरणों के लिए निर्बल निपुण, गले की सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अवैध कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और स्थल पर धारण करने वाले कवि ने कुल्हाने वाले कमलों की मालाएं दी। जल्द ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति रत्न समर्पित किए। कुबेर मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेषनाग ने इस पृथ्वी को धारण करते हैं उन्हें अमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उनके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठा। पृथ्वी डोलने लगी, तभी समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महिषासुर व्यक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकों में देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले अहिंसा सहज उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ पड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपने प्रभाव से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थीं। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से 7 पाताल लोकों में क्षुद्र किए देती जा रही थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदनंतर उसके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगीं। चतुर नामक महान असुर महिषासुर का सेनानायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों को चतुर्गढ़ी से सेना साथ लेकर चंबल भी लड़ने लगा। 8000 रथों के साथ आकर उदग्र नाम महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथों को साथ लेकर महाहुन नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असीलोमा नामक का महादैत्य 5 करोड़ तभी सैनिकों को सहित युद्ध में आ डटा। 8 लाख रथियों के घिरा हुआ बालकृष्ण नाम दैत्य भी युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवर्तित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवार के अनेक दलों तथा 1 करोड़ हाथियों की
सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब हाथियों से घिरकर लोहा लेने गया, जिनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि शस्त्र, रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिन्नपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परुष और पटुस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंका तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का योग किया। देवी ने तब क्रोध में भरकर खेल खेलने ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने दैत्यों से समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। अनेक प्रमुख परिश्रम या थकावट रंगमात्र की चिन्ह नहीं। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते और भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में बहकर गर्दन के बालों से ही हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा कि मानो वनों में दवानल फैल गया हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने भी निवास छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के स्वरूप प्रकट हो गए और परुष, भिद्दलपाल, खड़ग तथा पिट्ठूस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम में, महाउत्सव में शक्ति की वर्षा से खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला और कितने घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराए। और बहुत सारे दैत्य पास से बांधकर धरती पर घसीटना, कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2-2 टुकड़े हो गए, कितने ही गदा की चोट से घायल और धरती पर सो गए, कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणभूमि में वशिष्ठ से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झटपटाने देवपीठ दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की छिन्न छिन्न बाहें हो गईं, कितनों की गर्दन कट गई, कितने के मस्तक कट गिरे। कुछ लोगों के माध्यम से तो कितने ही दैत्य जांग कट गई, कितने की पृथ्वी पर गिर पड़े, कितने ही देवी एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके 2 टुकड़े में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक काट कर जाने पर गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़के ही रूम पर अच्छे अच्छे हथियार हाथ में देवी के साथ युद्ध करने लगे। दूसरे युद्ध के बाजों की लहर पर नाचने लगे और कितने ही बिना सर के धड़ हाथों में खड़ग, शक्ति और रिठित लिए दौड़ते तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह करते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ, वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों के सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों के इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगीं। जगदम्बा असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और ठाक के भारी ढेरों को आग
कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। ये था मेरा दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। मैं आपको अब इसी में तीसरा अध्याय सुनाती हूँ। जगदम्बा के श्री अंगों की क्रांति उदय काल के शस्त्रों सूर्य के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए, उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है और अपने कर कमलों जपमाला का विद्या और भय वै वर नामक मुद्रा धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा हुआ है तथा उनके कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देखा महादेव सेनापति चतुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल में शिखर पर पानी बरस रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से बाण समूहों को अनायास की काटकर उनके घोड़ों पर सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उनके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजाओं पर तत्काल काट दिया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को उसने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाहें पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके राक्षस ने त्रिशूल हाथ में लिया और उसने उस महादैत्य भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह त्रिशूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस त्रिशूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी त्रिशूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के त्रिशूल सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चतुर की धज्जियां उड़ गईं। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस पराक्रमी छिच्चुर के मर जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुक्का से आहत एवं निपृत करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा डाला। शक्ति टूटकर गिरी हुई देखकर चामर को बड़ा क्रोध आया। उसने त्रिशूल चलाया, किंतु देवी उसको भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गिरे और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। आकाश की ओर उछला और तेंदर गिरते समय उसके पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र की शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया। कराल की दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी गदा की चोट से उदगकर कचूमर निकाल दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंस का रूप धारण करके देवी के गढ़ों को त्राह देना आरंभ कर दिया। किन्हीं को थुतकारने मारने पर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर और कुछ को
गिगरों को विधिग्रह करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को कुचल कर दिया और कितनों को वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंहों को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया हुआ इधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी छिद्र होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से कटराकर समुद्र उस ओर धरती को डुबाने लगा। हिलते हुए सींग से आघात से विदीर्ण होकर बादल के टुकड़े हो गए। उसके श्वास प्रचंड वायु के मेघ से उड़ गए। सैकड़ों पर्वत आकाश से नीचे गिरे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बच जाने पर उसने भैंस का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उदित हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा रोकने करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही उस महान गजराज के रूप में परिणित हो गया। वह अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंग को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस दैत्य ने पुनः भैंस का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों में सहित तीनों लोकों में व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। इधर वह बाल और पराक्रम के मद से हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सींग से चंडी के ऊपर पर्वत को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के साथ समूहों से उसके फेंके हुए पर्वत को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उसका मुख मधु के मदर से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यह कहकर देवी उछलती हुई उस दैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने फरसे से दबाकर उसके शूल से उसके कंठ में आघात कर दिया। उसने फरसा दबाकर उन्होंने महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रहार से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह दैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट दिया। फिर तो हाहाकार करती दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। यह था मेरा दूसरा तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। जिसको भी पसंद आया हो वो मुझे लाइक करे, कमेंट करे और करे शेयर। फिर मिलती हूँ मैं चौथे अध्याय के साथ। तब तक जय माता दी।